ओके, ये आज का +2 का पेपर है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, तो उसी को मैं सॉल्व करके डाल रहा हूँ। आ, पहला एमसीक्यू है जो वो है, a beam of light of wavelength 720 nanometer in air enters water refractedness 4/3 its wavelength in water। तो वेवलेंथ इन वाटर जो है, दैट विल बी वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट विल बी 720/4/3, दैट इज 720 टाइम्स 3/4। ये कटिंग हो जाएगी आपकी 18, 4 on the 4 टू 4 7। ओके, ये आ गया था आपका 540 नैनोमीटर आ गया जी। पहले का आंसर आ गया आपका 540 नैनोमीटर। ओके। सेकंड है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज रिएक्टेंस एक्स इन सर्किट। तो एक्स सी का जो फॉर्मूला था वो था 1/2 एफ सी। अब कैपेसिटेंस और फ्रिक्वेंसी आर डबल्ड, यानी कि ये दोनों को डबल कर दिया तो न्यू रिएक्टेंस। तो एक्स डैश सी विल बी 1/2 पाई इंटू 2F इंटू 2C। तो ये एक्स डैश सी जो है 1/4 जो है एक्स सी के बराबर आ गया। इसका आंसर आएगा x/4। ओके। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस आर हेल्ड एट 4 कॉर्नर्स स्क्वायर। एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे जो है, राइट, चार्जेस पड़े हैं। एक मिनट होल्ड करो यार। ओके, तो चार चार्जेस पड़े हुए हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एक चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से। ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर ओ पे पहले पोटेंशियल फाइंड करो। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है V/Q। तो इसकी लेंथ L है, तो जो डायगोनल है आपका हो जाएगा √2L, तो उसका आधा। तो पोटेंशियल एट ओ विल बी 4 टाइम्स K/Q/R। जो है वो आया हमारे पास √2L/2। आधा डिस्टेंस लेना, हमने इतना डिस्टेंस लेना है। पूरा √2L आए तो आधा √2/2L आएगा तुम्हारा। ओके, ये आ गया। के बाद V0 आ जाएगा 4 इंटू K की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√2 इंटू 2L नीचे आ जाएगा। ये कट गया आपका। तो V0 आपका क्या आएगा, 2/√2 करके तो √2 आ जाएगा ना ऊपर, है ना। ओके, ये आ गया √2Q पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला था वो होता है V0 इंटू Q। राइट, Q से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा √2Q² बाय पाई एप्सिलॉन नॉट L। बी पार्ट उसका आंसर है जी आपका। ओके, थर्ड का आंसर आएगा बी पार्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, a metal sheet is inserted between plates of parallel plate capacitor with capacitance C। sheet partially occupies the space between the plates capacitance। देखो आप कैपेसिटर के बीच में चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे मेटल डालो, कैपेसिटेंस बढ़ता ही है। तो आंसर बी पार्ट आएगा जी। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने नेट रेजिस्टेंस निकालना है जी ए और बी के बीच में। तो ये तीनों लगे हैं पैरेलल में, तो इसका आंसर आ जाएगा R/3। उसके साथ ये आर सीरीज में लगा, तो ये आ जाएगा 4R/3 आ जाएगा जी। डी पार्ट आंसर आएगा जिसका। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। A charged particle gains a speed of 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको दिया है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड।
व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, वी का दिया है 10,000 वोल्ट, इट एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी दिया है 0.4 टेस्ला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय, तो आर निकालना आपको। तो आर का फॉर्मूला आपको चाहिए पोटेंशियल बी और वी वेलोसिटी के बीच में ना। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, एक तो होता है एम बी बाई क्यू बी होता है, अब मेरे पास एम और क्यू नहीं दिया है, एम और क्यू हमें नहीं दिया है, हमें इसको उड़ाना है। तो हम्म, एक काम कर सकते हैं, जो वर्क डन पर पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क बाय पोटेंशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो वर्क डन जो है होगा क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, ये वेलोसिटी है जी आपका, ठीक है। यहाँ से आप एम ओवर क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो एम ओवर क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2b/v स्क्र। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो, तो आपको वैल्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा 2v/v स्क्र टाइम्स v/b। तो एक v कट गया, तो आपके थे आर का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 2v वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी सारी वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 2 टाइम्स वोल्टेज आ रहा है 10,000, वेलोसिटी 10⁻⁶, और ये आएगी 0.4, चार जीरो कट गया, तो ये आ गया हमारा 2 पाई 100 इंटू 4 इंटू का 10 नीचे ऊपर आ गया, ये कट गया 5, 1/20 आ रहा है जी इसका, 1/20 मीटर, 1/20 मीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो 5, 5 आ गया जी इसका आंसर। 6 का बी पार्ट आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ करंट ऑफ 10 पाई एम्पियर जी। आपको करंट दिया हुआ है, ओके, और रेडियस दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट निकालना आसान है जी। एम का फॉर्मूला था आई इंटू ए, तो 10/पाई इंटू पाई आर स्क्र, 0.14 का स्क्वायर। पाई से कट गया, 14 इंटू 14 196 होता है। एक ही ऑप्शन बचा जी, यही बचा जी, ये आंसर है जी। 7 का सी पार्ट आ गया जी आपका, ओके। नेक्स्ट 8th है, सनरे से जो अर्थ को वार्म करती है वो है इंफ्रारेड रेस, 8th का ए पार्ट है जी। 9th का, ये आपको फॉर्मूला पता है, आपको सी इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, या म्यू इंटू ई, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से आपका सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर आ जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन का इनवर्स, तो ये होता है M0 L T-1 का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा L² T-2, M0 L² T-2। ये आ गया, बी पढ़ा गया जिसका आंसर, ओके, बी द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फोटॉन्स ऑफ लार्जेस्ट मोमेंटम। लैम्डा होता है एच ओवर पी, तो पी होता है एच ओवर लैम्डा, जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम लैम्डा इन चारों में से एक्सरे का है, सबसे ज्यादा मोमेंटम इसका होगा जी। 10th का ये पार्ट आ गया जी। 11th, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, एनर्जी अल्फा पार्टिकल है 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन।
तो लेमडा अल्फा निकालना है, लेमडा अल्फा पे लेमडा पी। लेमडा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है अंडर टू एम के, टू एम एम ऑफ अल्फा के ऑफ अल्फा अपॉन एच अपॉन अंडर रूट टू एम ऑफ प्रोटॉन के ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, एच कट गया, ये आएगा अंडर रूट टू एम के ऑफ प्रोटॉन को ऐसे ले लेते हैं, और नीचे जो अल्फा का मास है वो 4 टाइम्स हम आ जाएगा जी, और के भी 4 टाइम्स के प्रोटॉन दिया आपको है ना। तो ये कट के हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 16 आ रहा है नीचे, 1/√16 आ रहा है, इसका 1/4 आ जाएगा जी आपका। इसका आंसर आएगा, सी पार्ट आ गया जी इसका आंसर। ओके, सी पार्ट इज आंसर। नेक्स्ट, 12th। Two coherent light waves, each having amplitude A superposed to produce different pattern. Intensity of light as seen on the screen varies from. Intensity as seen on the screen varies from। अच्छा, अब इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का पूछ रहा है वो। ठीक है जी, मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A1/A2 होल स्क्वायर, यानी कि 2A होल स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा। मिनिमम का होता है A - A होल स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा जी। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 to 4A के बीच में है जी। बी पार्ट आंसर है जी इसका। ओके, एमसी को डायरेक्ट थे सारे। 13th, during formation of a nucleus, the mass defect produced is source of binding energy of nucleus। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, न्यूक्लियस जब बनता है तो उसका जो सोर्स मास डिफेक्ट है वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स होता है, यानी कि डेल्टा डेल्टा जो ई होता है बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी होता है हमारा। ठीक है, ये ट्रू है। फॉर ऑल न्यूक्लियाई वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज विद मास नंबर। फॉर ऑल न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज विद मास नंबर। नहीं जी, फॉल्स है जी। बाइंडिंग एनर्जी का आप कर्व देखते हो कि एक पॉइंट पे मास नंबर देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ कम भी हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये फॉल्स है जी। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अपने अब देख लेना कौन सा आएगा। 14th है, इन रदरफोर्ड। Okay. In Rutherford alpha scattering experiment, the presence of only few alpha particle at random scattering pi led to discovery of nucleus। बिल्कुल ठीक है जी। जो एक अल्फा पार्टिकल रिट्रेस कर गया था, उसी से उसने बताया था। ठीक है, अंदाजा लगाया था कि सारा इसका सारा जो मास है वो सेंटर पड़ा हुआ है। एंड ट्रू है ये। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ टाइम्स द साइज ऑफ एटम एंड देयरफॉर ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिबाउंडेड। ये भी ट्रू है जी आपका। ओके, इसका ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, इसका ये आ जाएगा जी, दोनों ट्रू है जी। ठीक है। 15th, द impurities in p टाइप सिलिकॉन आर नॉट पेंटावेलेंट। ट्रू है जी, पी टाइप में ट्राइवेलेंट होता है हमारा। ठीक है। द होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड इन पी टाइप इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सेप्टर डेंसिटी। ये भी ट्रू है जी। ठीक है, वैलेंस बैंड में जो होल की डेंसिटी होती है वो एक्सेप्टर के ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, कि जितना एक्सेप्टर ने दिया उतना ही ऑलमोस्ट होता है तुम्हारा। ठीक है, दोनों ट्रू है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट है। 16th, in Balmer series of hydrogen atoms, spectrum is formed when electron jumps from higher to ground state। Wrong है जी, higher to ground state Lyman होता है जी। ठीक है, बाल्मर नहीं होता है। ओके, तो ये फॉल्स है आपका। इन बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स ओनली। नहीं जी, जरूरी नहीं है, 4 से 2 भी हो सकता है, 4 से 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है जी आपका। ओके, 17th। ओके, 17th है आपको, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड एफ। ठीक है, तो देखो ये अब सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये 2 और 4 जो है वो लगा हुआ सीरीज में, तो इसका ऐसा बन जाएगा जी, 7।
7 आ गया जी। और ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 40 है, ये 8 है, और ये आपका 5 है। फिर 7 और 3 लग गया पैरेलल में उसका। ठीक है, तो 7 और 3 पैरेलल में लग गया ना। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 7 3 पैरेलल, 7 3 21। मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या फिर मैं और ले बताया तो इसको सॉल्व कर लेना अपने आप यार, ठीक है। ये 4 और 2 सीरीज में, उसके साथ ये 3 वाला जो है पैरेलल आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसके साथ फिर 8 जो है सीरीज में आ जाएगा। उसके साथ फिर ये 40 वाला पैरेलल में हो जाएगा, फिर लास्ट में तीनों को सीरीज में कर देना। ओके। लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको, ओके, लेकिन आंसर आ जाएगा। ओके। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलो आप वीडियो दोबारा देख लेना, है पता लगेगा आपको। 18th, current of 5 ampere is passing along a positive acceleration through wire lying along x-axis. Find magnetic field at point R 3I 4J due to 1 centimeter element of wire centered at origin. ये आपका एग्जांपल असल में दिया हुआ, फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल दिया हुआ ये। इसमें है कि ये ऐसे है जी, आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ओके। तो यहाँ पर आपका, एक मिनट रुक पड़ता, यहाँ से आपका 1 सेंटीमीटर का एक करंट एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ कहीं पर, 3I + 4J। ओके। और करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके। तो बाय सपोर्ट लगाना पड़ेगा आपको भी। वेक्टर फॉर्मूला, μ0/4πI dl × r बाय r3। ओके। ये आपका वेक्टर फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है जी। मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। ये आएगा 10⁻⁻7। करंट दिया है आपको 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद इंटू डी एल जो है आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 आई कैप। ओके। मैंने आई कैप लिया क्योंकि वह एक्स के लॉन्ग है। और क्रॉस आर, आर आपको दिया है 3I + 4J के बराबर दिया है। ओके। बाय आर क्यूब जो आएगा ना, वो आएगा, अब देखो, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √3² + 4²। ये 5 आ गया जी आपका। तो नीचे 5 का क्यूब आ गया आपका। R 5 आ गया तो 5 का क्यूब हो गया, ये बनेगा आपका जी। अब ऊपर आपको देखो, I × I तो 0 हो जाएगा, क्योंकि A × B = AB साइन थीटा होता है, साइन 0 उड़ गया। I × J, तो ये आएगा आपका, B will be 10⁻⁻7/5²। एक 5 कट गया नीचे से। ठीक है, इंटू 0.01 को अपने मल्टीप्लाई करना 4 से। ठीक है, क्योंकि I × J के हो जाएगा, तो यहाँ के आ जाएगा आपका। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, -7/25 इंटू 0.04 के। ये आपका होगा जी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस पॉइंट पे। अभी देख लेना, इसको आगे सॉल्व कर लेना। ओके। ये होगा ना। नेक्स्ट, 19th, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो डेफिनेशन अपने कर लेना। प्रोटॉन ऑफ 3.95 मेगाइलेक्ट्रॉन एनर्जी अप्रोचेस टारगेट न्यूक्लियस एट 479 हाइड्रोजन कोलिजन, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच। तो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो होता है वो होता है पोटेंशियल सिस्टम है, के दैट दैट ई इंटू ई स्क्र, दैट डी स्क्र। ठीक है।
प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, के जेड ई स्क्वायर के Q1 Q2, Q1 आ गया जेड टी इंटू Q2 जेड, ठीक है, बाय आर नॉट। हमने आर नॉट निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा के लिए 6 लगा देना। जूल के लिए 1.6 10⁻⁻20 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर देना आपने यहाँ पर, ठीक है। के की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू दी हुई है, ई भी पता है, वहां से आर नॉट आ जाएगा भाई। सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करके आर नॉट निकाल देना। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। A point placed in air at distance r by 3 in front of convex surface of radius of curvature r, separating air from medium of radius r less than 4. Find nature and position of image found. Convex surface, ओके, देखो ये दिया हुआ है हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस ऐसे करके, ये, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने, ओके। ये का डिस्टेंस जो है वो है r/3, और यहाँ उसका रेडियस तो कर्वेचर आ गया जी आपका, ठीक है। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, सेपरेटिंग एयर फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव एंड लेस देन 4 दिया आपको। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज बताना आपने इसका ना, तो कैसे करना है। इसमें भैया वो रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। जैसे कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। यहाँ μ1 जो है 1 है आपका, ओके जी। तो ये आ जाएगा μ2/v -1/r/2, यू r/2 दिया हुआ, ओके, इक्वल टू म्यू μ2 - 1/r, ऐसा बन जाएगा ये आपका, ओके। अब ये आ जाएगा, μ2/v इक्वल टू आ जाएगा μ2 - 1/r +2/r, ठीक है। इसको तो शिफ्ट कर दिया मैंने इस वाले को। उसके बाद बस ठीक है, यहाँ से आप v निकाल देना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप v निकाल देना, तो v की जो वैल्यू है ना, वो आपकी क्या बनेगी। की वैल्यू क्या बनेगी, दो मिनट रुक जरा। μ2/v इक्वल टू μ2/r -1/r 2/r, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 1/+ यहाँ मी की वैल्यू माइनस पुट करनी थी ना हमने, माइनस पुट करेंगे तो माइनस प्लस, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। हम्म, तो बात क्या करना था, यहाँ r/2 आपको प्लस में करना है यार, माइनस में करना है, क्योंकि आप डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो इट विल बी प्लस, माइनस, सॉरी, इट विल बी माइनस, माइनस प्लस आएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा तुम्हारा ये -2/r। तो ये आ जाएगा μ2/r -1/r -2/r। तो ये आ जाएगा μ2/v इक्वल टू μ2/r मतलब -3/r। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है आपको,
तो ये आ जाएगा μ2/v इक्वल टू μ2 - 3/r। तो v जो आ गया, एक यहाँ कर देता हूँ, v की वैल्यू आएगी आपकी μ2r/μ2 - 3। n <4। देखो भी, अगर n <4 है तो यहाँ पर देखो, μ2 की वैल्यू पुट करोगे तो नीचे जो है, जैसे आपने पुट किया -5 पुट किया है ना, सॉरी 3 पुट किया, 1 पुट किया या 2 पुट किया, तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आने वाला है। तो v आपका नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आएगा मतलब कि जो इमेज की पोजीशन है वो पीछे बनेगी, यहाँ पर बनेगी, यानी कि वर्चुअल बनेगी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा नेचर, वो होगा वर्चुअल। ठीक है, इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स सरफेस एंड वर्चुअल बनेगा जी आपका। ओके, नेक्स्ट, इन by this experiment the intensity of central maxima is I naught। ओके, सेंट्रल मैक्सिमम आई नॉट बन रहा है, तो कैलकुलेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस बिटवीन, आसान है। देखो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है I1 + I2, यानी कि आई नोट नहीं लेना हमने, आई ले लेते हैं हम लोग, ये आई डैश ले लेते हैं। I + I + 2I cos 5 आ जाएगा जी। ठीक है, तो आई डैश आपका आ गया, 2I बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया 1 + cos 5। अब अगर सेंट्रल मैक्सिमम की बात करते हैं, उसमें जो 5 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पर जो आई डैश आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 4I के बराबर। cos 0 1, 1 + 1 2, 2 to the 4। ये सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी आई जी, अगर हमारे की रेखी इंटेंसिटी आई मानते हैं, और ये आपको आई नोट के बराबर दिया हुआ है, राइट। अब बोल रहा है कि जब पार्ट डिफरेंस λ/3 है तब क्या होगा। देखो, हमें पता है λ = 2 पाई होता है जी, लैम्डा पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस होता है, तो λ/3 जो है वो हो जाएगा 2 पाई/3। फिर से फॉर्मूला पुट करो जी, तो आपका जो I1 आएगा वो आएगा 2I1 प्लस cos 2 पाई/3। 2 पाई/3 120 होता है, 120 माइनस हाफ होता है, तो ये हाफ आ जाएगा जी। तो यानी कि आई डैश जो है वो आपके आई के बराबर आ रहा है। अब देखो, सेंटर में 4I आई नोट के बराबर है, यहाँ पर आई के बराबर आ रहा है, तो यानी कि इसको आई नोट में एक्सप्रेस करोगे तो ये आ जाएगा I0/4। ओके जी, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि अगर सेंट्रल मैक्सिमम में आई नोट है, तो इस पॉइंट पे जहां पर पार्ट ऑफ λ/3 है, इट विल बी I0/4। ओके, ये क्वेश्चन किया हुआ हमने बहुत बार क्लास में। नेक्स्ट, 21st, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर गिवन मेटल, म्यू नॉट दिया है आपको 3.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, और लाइट की फ्रिक्वेंसी दी है 6.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्स दिया है। आपको कट ऑफ पोटेंशियल निकालना है जी। फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस क्यू इंटू वी, ई इंटू वी, सॉरी, है ना, ई आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ई इंटू वी नॉट। तो आपको ये वी नॉट निकालना है, इजी है। सारी वैल्यू पुट करो, सब कुछ दिया हुआ, प्लैंक कांस्टेंट पुट करो, न्यू दिया है, न्यू नॉट दिया है, ई भी दिया है, इससे आप निकाल सकते हो आंसर। निकाल के देख लेना भी क्या आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22। There is a limit to amount of charge that can be stored on a given capacitor, explain। बिल्कुल जी, लिमिट होता है जी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज देते हो किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इतना हाई पोटेंशियल हो जाएगा कि आसपास का सराउंडिंग आयनाइज हो जाएगा और चार्ज जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी से देयर इज अ लिमिट टू अमाउंट ऑफ चार्ज। ये आपने एक्सप्लेन कर देना ऐसे, ठीक है, कि एट सर्टेन पोटेंशियल, okay, when you keep on giving the charge at certain potential, the charge start leaking to the environment या surrounding। ठीक है, तो we can say there is a limit to amount of charge। B part है, a capacitor charged by battery to potential of potential disconnected from battery। ओके, ये भी हमने क्लास में किया होगा, ठीक है।
देखो, पहले आपने कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया जी, तो उसमें जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ CV²। ओके। फिर हमने उसको डिस्कनेक्ट कनेक्ट के दूसरे एक आइडेंटिकल चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो हमने इस वाले कैपेसिटर को, जिसका सी है, उसको हमने एक आइडेंटिकल सी से लगा दिया, ठीक है। इसका अभी पोटेंशियल जीरो होगा तुम्हारा। पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकालो। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C1V1, यानी कि CV प्लस C2V2। उसका जीरो होगा, अभी अभी अटैच ही किया, अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि C प्लस C। दोनों का सी सेम दिया हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया V/2 आ गया जी आपका, ठीक है। V/2 आ गया, ओके। ओके, अब हम फाइनल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल वी डैश कर लेते हैं, वी डैश का स्क्वायर ये होगा जी आपका। ये आ गया हाफ इंटू 2C इंटू वी डैश की वैल्यू आ गई V²/4। ये टू टू कट गया। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/4 CV²। अब अगर आप इसकी रेशो लेते हो, रेशो लेनी हमने टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, यानी कि UF/UI लेनी है। तो ये आएगा 1/4 CV² बाय इनिशियल एनर्जी है हाफ CV², कट गया। ये आ जाएगा आपका 1/2 रेशो आ गया जी। ठीक है जी। इसका आंसर आएगा 1/2। ओके। नेक्स्ट है, you cannot see a person standing on the other side of boundary wall but can hear him, of course due to diffraction of the sound। ठीक है। आपने इधर रीजन लिख देना कि जो साउंड की जो वेवलेंथ है, इट इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ द बिल्डिंग। हमारे आसपास जो बिल्डिंग्स है या जो जो भी अंदर है आसपास है ना, उसके कंपेरेबल होता है साउंड की वेवलेंथ। इसलिए वो आराम से डाइफ्रेक्ट हो जाता है ना। डाइफ्रेक्शन कंडीशन में है ना, सेटिस्फाई हो रही है कि when the wavelength of the है ना wave is comparable to size of a aperture और ना, तो वो डाइफ्रैक्ट हो सकता है तुम्हारा। तो इसमें आपने वो लिख देना रीजन, ठीक है जी। फिर है अगला, लाइट ऑफ वेवलेंथ 750 is incident normally on slit of width 1.5। डायफ्रेक्शन पैटर्न द प्लेन डी, कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया है। आपने निकालना है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्स में एट विच इंटेंसिटी जीरो। जीरो का इंटेंसिटी जीरो का मतलब है डार्क कंडीशन निकालनी है जी, ठीक है जी। तो डार्क की कंडीशन, जो डिस्टेंस है वो होता है, अब डाइफ्रेक्शन में जो डार्क का होता है वो इंटरफेरेंस के ब्राइट के से बराबर होता है, यानी कि N λ/D। और यहाँ पर आपने N की वैल्यू पुट करनी है 1, क्योंकि फर्स्ट डार्क की बात कर रहा है, नियरेस्ट में फर्स्ट डार्क बनेगा, राइट। इंटू वेवलेंथ है 750 इंटू 10⁻⁻9 इंटू कैपिटल डी 1 दिया है और स्मॉल डी 1.5 10⁻³ सॉल्व कर देना भी, आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ओके। राइट। नेक्स्ट, 24th, द मैग्नेटिक मोमेंट इज 5 जूल पर टेस्ला। ओके, 5 जूल पर टेस्ला, पता किस फॉर्मूले से आया ये? हम्म ये आया तुम्हारा M = PE cos θ में से। देखो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की जो है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, ना ना ना, क्या कर रहा मैं, ये आया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से आया, सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी होता है MB cos θ। ये भी नहीं लगाया इन्होंने, ना ना ना। U = -PE - MB M B cos θ, हाँ MB cos θ। तो अभी यहाँ से आया आपका मैग्नेटिक फॉर्मूला जूल पर टेस्ला, ओके। -MB cos θ था आपका। तो चलो जो भी है, ये M दिया आपको। आपको M दिया है 5, P दिया है 0.4। आपको निकाला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, तो U = होता है -MB cos। तो अभी आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो, देखो पॉइंट्स अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन सेम है तो एक एंगल लेना जीरो। तो ये आ जाएगा -5 इंटू 0.4, 10
तो लो अभी -2 जूल आ गया जी आपका। ठीक है, -2 जूल आ गया जी। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है वर्क डन टर्निंग द मिनट बाय 180 डिग्री। तो ये भी आसान है जी। तो उसका फॉर्मूला लगेगा MP cos 0 - cos 180। ये फॉर्मूला लग गया जी। cos θ1 -cos θ2, पहले इनिशियली 0 पे पड़ा है, उसके 180 से कर दिया। cos 180 -1 होता है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा जी आपका। ओके, 2 टाइम्स MP हो जाएगा। इसको भी निकाल लेना आपने, तो आंसर 4 ही आ गया। ठीक है, इसका आंसर 4 जूल आ जाएगा तुम्हारा। ओके, फिर वो बोल रहा है कि इन विच केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इज मिनिमम। यही केस है जी ना, जब अलोंग द बड़ा होता है तो वो उसको हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा जब बार मैग्नेट मैग्नेट जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड पड़ा होगा। राइट, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो बार मैग्नेट ऐसे पड़ा होना चाहिए, साउथ नॉर्थ ऐसे होना चाहिए। यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, मैग्नेटिक मोमेंट की वो जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो ये मैच होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट 25th आ जाओ। राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव √2, √2 दिया हुआ आपको। इस कैप्टन में प्लेन मिरर, नीचे प्लेन मिरर है। रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली ऑन द फेस भी। तो आपने पास ट्रेस द पाथ ऑफ रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। तो देखो भी, अगर मैं इस रे को आगे एक्सटेंड कर दूं, है ना, इफ आई एक्सटेंड दिस रे, ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन थोड़ा ये मिरर वाला नहीं किया था, बाकी दूसरा तो किया हुआ हमने बहुत बार ना। ये फर्स्ट टाइम है मिरर वाला लगता मुझे। ये नया क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो देखो अभी यहाँ पर आपका ये बना के नॉर्मल बनाओगे आप। ओके, तो अगर ये 60 है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। ये 30 हो गया, तो यहाँ पर जो आपका एंगल आएगा वो बन जाएगा 60। ठीक है, तो अभी हमने ये देखना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया हुआ है, तो हमारे पास होता है μ = 1/sin IC। ओके, तो μ √2, √2 = 1/sin IC। तो sin IC 1/√2, तो IC आ गया आपका 45 डिग्री। यानी कि इस प्रिज्म के लिए, इस मीडियम के लिए IC आपका 45 डिग्री है। यानी कि 45 डिग्री है, तो अभी ये एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये रिट्रेस कर जाएगा जी। जो ये रे है ये आपका क्या कर जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। ओके, तो ये रिट्रेस कर गया, तो ये रिट्रेस कर रहा हूँ सॉरी, ये TIR कर जाएगा। तो अगर TIR कर जाएगा तो ये ऐसे बढ़ेगा जी। ठीक है, ये ऐसे हो गया। राइट, तो ये एंगल भी आपका 60 होगा। ठीक है, अब ये 60 है, तो अभी यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ नॉर्मल बनाया मैंने। राइट, तो ये 60 है, ये 30 हो गया, 90, ये 60 हो गया, 30, ये 30 आ जाएगा आपका। 30 हो गया, तो ये भी 30 भी जाएगा। राइट, तो रे फिर वापस कैसे वापस जाएगा ये। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कैसे बन रहा है ये, जस्ट वेट। ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल 120 का बन रहा टोटल। तो ये 30 है, तो यहाँ से ये भी 30 होगा आपका। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा आपका। 30 + 30 60, यानी कि ये 60 हो गया। तो 120 + 60 हो गया 180, यानी कि ये आ गया ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई भी। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल बन रही है जी। ओके, लीनियर ना वो बन रहा है तुम्हारा सम ऑफ एंगल 180, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, यानी कि पैरेलल जाएगी जी आपकी। दिस रे विल गो पैरेलल, तो ये पैरेलल चले जाएगा ऐसे करके। राइट, तो अभी ट्रेसिंग तो हो गई आपकी।
अब आप क्या पूछ रहा है? फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन जो है वो कितने का, 180 का है ना? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, है ना? फाइनल जो देखो ये है आपका इंसिडेंट रे, ये फाइनल जो है वो है इमर्जेंट रे है। तो दोनों में एंगल 180 का जी। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो होगा 180 डिग्री का। क्लियर है अभी? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 26th, टू स्मॉल सॉलिड स्फीयर आर एंड टू आर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये भी हमने किया होगा जी, लेकिन बस इन्होंने क्वेश्चन में ये सिग्मा चेंज कर दिया जी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, लेकिन अभी इस बार इन्होंने क्या कर दिया, सिग्मा को चेंज कर दिया। तो देखो मैं बताया तो वैसे कर रहे हैं इसको, ऑलरेडी पहले हमने किया हुआ है जी। तो दो मेटल्स पेयर है, ए, इसका सिग्मा दिया हुआ है 4 10 6 2 सिग्मा। दूसरा बी है जी, इसका दिया हुआ है 3 सिग्मा। ओके। और इसका रेडियस दिया है आर, और इसका रेडियस दिया है हमें 2 आर। ओके। तो फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन ए एंड बी आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव वायर। जब इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उनके उनकी जो है चार्ज डेंसिटी वो चेंज हो जाएगी, अपने वो न्यू चार्ज डेंसिटी निकालनी है जी। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप इस पे चार्ज निकालो कितना होगा जी, Q1 पे, है ना? QA कितना होगा हमारे पास? क्यू ए आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया ना। तो 2 सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इट विल बी 8 सिग्मा पाई R स्क्वायर आ जाएगा जी। 8 सिग्मा पाई R स्क्वायर। चार्ज ऑन बी विल बी 3 सिग्मा इंटू 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर। राइट, रेडियस 2 आर उसका, तो ये आ जाएगा 16 3 48, 48 सिग्मा पाई R स्क्वायर। उसके बाद अब दोनों को वायर से कनेक्ट किया तो चार्जेस चेंज हो जाएंगे, तो लेकिन कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज। ठीक है, दोनों का सम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। राइट, ये हमने किया हुआ पहले भी। तो QA डैश प्लस QB डैश, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 48 + 8 आ जाएगा 56 सिग्मा पाई R स्क्वायर आ गया जी। ये हमारा पहला स्टेप आ गया जी। सेकंड स्टेप जो बनेगा वो बनेगा कि दोनों को वायर से कनेक्ट करें, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। पोटेंशियल फॉर्मूला आता है K/R। तो Qa डैश बाय R इक्वल टू K/B डैश बाय 2R। के से के कैंसल, आर से आर कैंसल, तो हमारे पास आ गया QB डैश आ जाएगा 2 QA डैश। अब ये वैल्यू उठा के आपने पुट करनी है इस वाले पे जी, यहाँ पर। तो यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 QA डैश इक्वल टू आ जाएगा 56 सिग्मा पाई R स्क्वायर। बड़ा लंबा क्वेश्चन जा रहा है भैया। तो QA डैश आपको आ जाएगा 56/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर। यहाँ से ऐसे आप QB डैश भी निकालो। QB डैश कितना है, 2 टाइम्स ना, 56 × 2, 2 6 12, 2 5 10 11, 112 सिग्मा पाई R स्क्वायर/3। तो 9 10 11, नहीं कटिंग नहीं हो रही है, चलो। तो QA डैश न्यू न्यू चार्जेस आ गए आपको। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना आपने, न्यू चार्ज डेंसिटी निकालना ना। तो सिग्मा A डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा QA डैश इंटू एरिया, 4 पाई R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप। ठीक है, इसकी QA डैश की वैल्यू पुट कर देना ऊपर से। और न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ बी विल बी QB डैश टाइम्स 4 पाई 2 R का होल स्क्वायर। लो अभी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देना, आपके पास सिग्मा A डैश सिग्मा B डैश दोनों आ जाएगा। ओके, ये क्या हुआ है इसका, अगर आपको याद हो हमने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर 5/3 और 5/6 आता था, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके भी। नेक्स्ट भी देखो भी, इसका और पार्ट क्या है। और पार्ट है
टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ गया जी। हमने ऐसे क्वेश्चन जो है शीट में किए हैं, अब लिखने ये वायर में आ गया ना। इन्फिनेट वायर आ गया, ओके। दे आर यूनिफॉर्मली चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी, ओके। लैम्डा और माइनस लैम्डा बाई टू चार्ज डेंसिटी दिया है। लोकेट द पोजिशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर वन एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ओके। सुनो अभी अब। देखो दोनों इन्फिनेट वायर है, पहले तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो लगेगा लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपने ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है जी। अभी दोनों वायर में से वायर टू का जो है चार्ज डेंसिटी कम है, यानी कि उसमें चार्ज छोटा वाला आएगा, और वन में चार्ज बड़ा है। तो मैंने बताया था कि जब चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी बीच में जीरो नहीं आएगी। जीरो कहाँ आएगी? छोटे चार्ज के पास, यानी कि सी रीजन में। तो पहला तो है कि रीजन कौन सा होगा, वो सी। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने वाला है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो आपने वन से ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक्स मान लेते हैं। ये डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं, ओके। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तो फर्स्ट वायर जो होगा ना, वो होगा लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एक्स, ओके। सेकेंड रीजन में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, वो होगा लैम्डा बाय टू टाइम्स टू पाई, ठीक है। चार्ज डेंसिटी सीधा पुट कर रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आ जाएगा जी आपका, ओके। अब ई टू का जो ई वन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा जी। ई टू का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो करना है ना। तो हमारे पास आ जाएगा ई वन प्लस ई टू, हमने करना है जीरो। देखो वेक्टरली ऐड तब होगा जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो आपने इनमें से एक को नेगेटिव ले लेना, ठीक है। एक को हमने नेगेटिव ले लेना। तो अम, चलो ई वन का तो पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय टू इंटू टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इक्वल टू जीरो। वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन ओवर टी प्लस एक्स इक्वल टू टू, टू कट गया, टू पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो वन बाई टू एक्स आ गया आपका। तो ये आ जाएगा डी प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स, एक्स इक्वल टू डी आ गया जी आपका आंसर, ठीक है। तो ये एक्स भी डी के बराबर आ गया जी आपका, ओके जी। यही निकालना था जी, ओके। तो पोजिशन क्या होगा, टू डी पे भी, वन से टू डी डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो भी सेकेंड वायर के पास सी रीजन में, ओके। ऐसे ही होगा ना। नेक्स्ट भी, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर टी को जीरो कैल्विन कर लेना। जब कंडक्टर के लिए बताइए ओवरलैप कर जाता है, सेमी में थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा देना, और जो उसमें होगा उसमें ज़्यादा डिस्टेंस दिखा देना। इसमें आपका जो ई जी है इट इज ग्रेटर देन थ्री ई वी, इसमें लेस देन थ्री ई वी, उसमें ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। बी पार्ट है कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ आर मेंबर्स ऑफ फोर्थ ग्रुप, ये भी मैंने कराया हुआ है, सारे कराए हुए हैं। कार्बन इज इंसुलेटर वेयर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, कार्बन इंसुलेटर है लेकिन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है आराम से लूज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना सकता है। कार्बन का साइज छोटा है, वो नहीं बना सकता है, ओके जी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट हाफ एंड फुल वेव, ये कर लेना भी, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वर्किंग वगैरह ये तो मैंने बताया था, आया नहीं है क्वेश्चन, आ भी गया ये, ओके भी। 29 केस स्टडीज है। सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, लो भी।
गैलवोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 4 पर कनेक्टिव R2 फॉर्मूला, ये भी मैंने कराया हुआ भी क्लास में, ठीक है। ये भी कराया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला आपका लगेगा, 49 का फॉर्मूला देखो। इसका जो आपका क्या है, वोल्टमीटर करना ना आपने, तो वोल्टमीटर के लिए भैया ये होता है V इक्वल टू का IG/G प्लस IG/R, ठीक है। तो पहले केस में इन्होंने क्या दिया, रेंज V दिया हुआ है, IG/G प्लस IG/R1। ये वाली क्वेश्चन बन गई। सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी, अब देखो रेंज 2 वोल्ट हो गया, यानी कि 2V इक्वल टू IG/G प्लस IG/R2, रिप्लेस कर देना। अब यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना ना आपको, डिवाइड कर दो इनको। V/2V इक्वल टू आ जाएगा G+R1/G+R2, वी भी कट गया। क्या आ जाएगा, G+R2 इक्वल टू 2G+2R1, या G इक्वल टू आ गया R2 - 2R1। लो अभी ए पार्ट, ओके। नेक्स्ट, बी पार्ट। A current of 5 एम्पियर मिली वोल्ट किलोमीटर, इट कॉइल्स 100 टर्न्स, ईच एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नी बा साइन थीटा। नी बा साइन थीटा यहाँ पर 90 होगा आपको, ठीक है। अभी एन 100 दिया है, आई 5 × 10⁻³ दिया है, मैग्नेटिक फील्ड 0.20 दिया है, एरिया आपको 18 × 10⁻⁻⁴ पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है वैसे तो, 5 और 2 100 बन रहा है, तो 18 का सीधी आंसर आ गया जी, और लाए तो बी पार्ट आंसर आ रहा है जी, कि 1 पॉइंट बन जाएगा ये, ठीक है। देख लेना आप। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इन केस 2 है। केस 2 तो यही बन रहा है, केस 2 तो यही बन रहा है।